हे एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में द सेकंड रोमांटिक गेस्ट हाउस का एपिसोड 3 और 4 को कवर करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डैनहू जुंग ताओ के पास आई थी और उसे कहती है कि मैं ली सियोल को ढूंढ सकती हूँ, जिस पर जुंग ताओ कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 1 मंथ का टाइम है। जिस पर जुंग ताओ कहता है कि अगर तुम ली सियोल को ना ढूंढ पाई तो यह वन मेरा हो जाएगा, जिस पर वो एग्री हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। कैंग सन उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है तो देखते है कि डैनहू वहां से जा चुकी थी। फिर उसके बाद डैनहू सुंगिल के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं ली सियोल को ढूंढ रही हूँ और जंग ताओ ने भी इस बात की मुझे सहमति दे दी है। आप मुझे ली सियोल के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप ली सियोल के ज्यादा करीब थे। जिस पर सुंगिल कहता है कि उसे ढूंढना मुश्किल है, तुम उसे नहीं ढूंढ सकती। डैनहू कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूंगी, तुम मुझे बस उसके बारे में बताओ। वो बताता है कि ली सियोल जहाँ रहता था वहाँ एक नौकर है जो एक गाँव के अंडर में काम करता है। वो कहते हैं कि गांव का नाम गवाचीन है और शायद उस नौकर का नाम मुक्सोई है। तो डैनहू उसको शुक्रिया करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डैनहू सबको बताती है कि मैं 2 दिन के लिए गवाचीन गाँव जा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। जिस पर जुंगियो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि वहाँ का जंगल खतरनाक है। जिस पर डैनहू उसे मना कर देती है। फिर वो गवाचीन गाँव के लिए जा रही होती है। उसके पास एक कंपास होता है जिस पर वो लोकेशन देख रही होती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पीछे पीछे जुंगियो और सियोल भी आ गए हैं। डैनहू कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम अपने एग्जाम पर ध्यान दो। जिस पर जुंगियो कहता है कि मैं अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर जब वो साथ में जंगल की ओर बढ़ते तो वो देखते है कि वहाँ पे वही डाकू आ जाते हैं जिनसे कैंग सन ने लड़ा था। लेकिन वो डाकू उनसे लड़ते नहीं है, बल्कि उनके हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट है। डैनहू ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये डाकू हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कैंग भी उनका पीछा कर रहा होता है। फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग सन इनके आने के पहले ही उन डाकू से मिल चुका था। वो डाकू तो कैंग सन को अच्छे से जानते थे, क्योंकि कैंग सन ने उनकी पिटाई जो की थी। कैंग सन उन्हें बता चुका था कि उन्हें क्या करना है। अब वो तीनों गवाचीन गाँव पहुंच चुके हैं, जहाँ पे डैनहू मुक्सियो का पता पूछ रही होती है। फिर डैनहू को एक आदमी मिलता है जिससे डैनहू मुक्सियो का पता पूछती है और लकीली वो आदमी मुक्सियो का पता बता देता है। तो यहाँ पे डैनहू को मुक्सियो का पता मिल चुका था। डैनहू तभी पीछे देखती है और उसे पता चल चुका था कि कैंग सन भी यहाँ पर आया हुआ है। डैनहू जुंगियो से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ कैंग सन को देखा है। जिस पर सियोल कहता है कि कैंग सन अपने काम से काम रखता है, उसे हमारी कहाँ चिंता होगी जो हमारे पीछे आएगा। जब डैनहू उसे देखती है तो कैंग सन छुप जाता है और जब वो लोग चले जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। फिर वो देखते है कि वो लोग कहाँ गए, कि तभी वो तीनों उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और कैंग सन उन्हें देख के हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। हाँ, क्या कहा, चिंता और तुम्हें? जिस पर डैनहू स्माइल करती है और यहाँ पे काफी फनी सीन क्रिएट हो जाता है। जुंगियो कहते हैं कि हम काफी समय से साथ में रह रहे, लेकिन तब तो तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हें हमारी कैसी चिंता होने लगी। जिस पर कैंग सन कहते हैं कि नहीं नहीं, हम एक फैमिली की तरह है, मुझे भी आप लोगों की चिंता होती है। फिर डैनहू कहते हैं कि हाँ ठीक है, मान गए हम लोग। जुंगियो और सियोल कुछ सामान देख रहे होते हैं। डैनहू कैंग सन से अकेले में पूछती है कि सच बताओ कि तुम्हें हमारी सच में चिंता हो रही थी या तुम बस हमारा पीछा कर रहे थे। डैनहू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने आज्ञाकारी हो कि तुम्हें हमारी चिंता होगी। जिस पर कैंग सन उनके आंखों में आके डालकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। और वो ये कह के आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंगिल कहीं जा रहा होता है कि अचानक से उसको एक तीर आके लगती है और वो वही गिर के बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और उसके सामने किंग ली चैंग होता है। और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें कब से महल से भगा दिया था, अब तुम किसकी शरण में रहती हो और क्या तुम अभी भी ली सियोल को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उससे मिले थे? वो ये सारी बातें सुंगिल से करता है। जिस पर सुंगिल कहते हैं कि ली सियोल गायब हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। ली चैंग तलवार निकालता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी सिनोन कहता है कि जब हमें ली सियोल मिल जाए तो तब हमें गवाह के रूप में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आप ऐसा ना करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनहू मुक्सियो के पास आई है और उसे कहते हैं कि मैं ली सियोल के बारे में जानने आई हूँ, आप मुझे ली सियोल के बारे में बताएं। जिस पर मुक्सियो कहता है जब ली सियोल छोटे थे तो तब वो छुट्टियों में दूसरी जगह जाया करते थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली सियोल को कुछ लोग मारने आए थे। वहाँ उसकी माँ और नौकरानी भी थी। वो लोग ली सियोल की माँ पे तीर छोड़ देते, जिससे ली सियोल की मॉम की वही डेथ हो जाती है और ली सियोल वहाँ से भाग जाता है। मुक्सियो डैनहू को बताता है कि उसके बाद उसकी दादी ने उसका पालन पोषण किया और वही उसको संभालती थी। डैनहू कहती है कि आपको कैसे पता कि उसके बाद वो उसकी दादी के पास रहा। जिस पर मुक्सियो कहते हैं कि उसकी दादी मेरे पास आई थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी और वो कोई खुशहाल परिवार देख रही थी जो ली सियोल को गोद ले सके। डैनहू कहती है कि क्या आपको पता है ली सियोल को किसने गोद लिया?
और क्या उसकी दादी जिंदा है? जिस पर वो कहते हैं कि ना भाई, उसकी दादी को कोई बीमारी हो गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही और मैं नहीं जानता कि उसे किस परिवार ने गोद लिया था, क्योंकि मैंने कभी उसकी दादी से ये सब पूछा ही नहीं, क्योंकि इस सब में मैं भी खतरे में पड़ सकता था। डैनू कहती है कि भाई आप बता सकते हो उसकी क्या पहचान है और वो कैसा दिखता है? वो कहता है कि उसकी नाक सीधी है और थोड़ी मोटी है और उसके टखने पे एक लाल धब्बा है। फिर डैनू वहाँ से बाहर आ जाती है। जुंगयू डैनू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी? तो डैनू उसे झूठ बोल के कहती है कि यहाँ पे मेरे पिताजी का एक दोस्त रहता है, तो मैं उसी से मिलने आई थी। वो तीनों घर आ जाते हैं, जबकि डैनू घर नहीं आती। नाचो कहती है कि डैनू कहाँ है? तो जुंगयू कहता है कि उसका काम अभी बाकी था, तो वो बाद में आ जाएंगी। फिर वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। डैनू युगदान आई थी और वो कुछ बच्चों को खाने देती है और उनसे पूछती है क्या तुमने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसका लाल टकना हो? जिस पर वो सभी बच्चे मना कर देते हैं और डैनू उनसे कहती है कि अगर कभी दिखे तो बताना। इसके बाद वो बुयोंग गाती है और उनसे पूछती है क्या तुमने किसी एक ऐसे आदमी को देखा जिसका लाल टकना हो, जिसे वो भी नहीं जानती। उसके बाद हवा योंग आ जाती है और उससे कहती है कि तुम ली सियोल को नहीं ढूंढ पाऊंगी, मुझे पता है कि तुम जुंग ताइवा के पास गई थी और ली सियोल को ढूंढ रही हो। जिस पर डैनू कहती है कि मैं ली सियोल को ढूंढना नहीं छोड़ूंगी और उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, और वो ये कह के बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनू इहवान आ रही है और वो देखते हैं कि कैंगसन उसके पीछे आ रहा होता है। तो डैनू कैंगसन को कहती है कि तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि मैं जस्ट अभी यहाँ पर आया हूँ। जिस पर डैनू कहती है क्या हम साथ में चल सकते हैं? कैंगसन कहते हैं कि मैं अकेले ही चलना पसंद करता हूँ। डैनू कहती है कि इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। फिर डैनू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एग्जाम में अच्छा करके आए हो, तुम पास हो जाओगे। कैंगसन कहता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकता। बाद में वो अंदर आ जाते हैं और कैंगसन कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो? वो कहती है कि मुझे किसे ढूंढना है, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। फिर कैंगसन ये सुन के वहां से चला जाता है। डैनू अपने डॉग को खाना खिलाने लग जाती है और वो उस सीन को याद करती है कि एक दिन जब वो अपने बॉक्सेल को खाना खिलाने जा रही होती है, तो तब वहाँ पे बॉक्सेल के साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ था। फिर डैनू कहती है कि मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिनवू ने जुंग ताइवा को बुलाया होता है और जुंग ताइवा से कहते हैं कि ली सियोल की तलाश कैसी चल रही है, क्या तुम्हें ली सियोल मिला? जिस पर वो कहता है कि हम ली सियोल को अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये वही चौकीदार है जिसने ली सियोल को बचाया था और सिनवू के बेटे को मार दिया था। जुंग ताइवा कहते हैं कि जब हमें ली सियोल मिल जाएगा तो तब हमें ली सियोल भी मिल जाएगा। सिनवू कहते हैं कि जब तुम्हें ली सियोल मिल जाए तो तुम मुझे कुछ मत करना है, क्योंकि वो मुझे जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ डैनू युगडैन के बाहर बैठी होती है। वहाँ नाजो आती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे इहवान को बचाने का हल मिल गया है। मैं कुछ दिन पहले जुंग ताइवा के पास गई थी, तो उसने मुझे एक काम दिया है जिसे मुझे 1 महीने के अंदर करना है। जिस पर नाजो कहती है कि अगर तुम इहवान को बचाने में असफल रही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जिसे हम छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक राजकुमारी होती है और उसके साथ नाजो और डैनू भी उसके साथ होती है। राजकुमारी की हालत बहुत खराब होती है और उसे नाजो ने पकड़वा होता है। डैनू खिड़की के बाहर देख रही होती है कि वहाँ पे जुंग ताइवा होता है और उसी के पास यूक्यू भी होता है, जो जुंग ताइवा को कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसे छिसक हो गया है और वो अपनी जान खुद लेना चाहती है, तो आप प्लीज कृपया उसके पास न जाए। लेकिन जुंग ताइवा नहीं मान रहा होता है। डैनू राजकुमारी को बचाने के लिए जिसे खांसने का नाटक करती है, जिससे जुंग ताइवा को लगता है कि राजकुमारी की हालत वाकई बहुत खराब है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जुंगयू, सियोल और कैंगसन खाना खा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। सियोल कहते हैं कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि डैनू को छुपा रही है? अगली सुबह कैंगसन कसरत कर रहा होता है, फिर वो देखता है कि डैनू आ रही होती है, तो वो एक साथ बैठकर सोने की एक्टिंग करता है। डैनू को लगता है कि वो सो गया है, कि तभी वो देखती है कि उसकी नाक सीधी है और उसके होठ मोटे हैं और वो बस उसका टकना देखना चाहती थी। और फिर वो देखने लगती है कि कैंगसन अपनी आँख खोल लेता है और उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी? जिस पर डैनू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये सीन वाकई में बहुत फनी हो जाता है। फिर तभी डैनू यूकू को देख लेती है और फौरन से कैंगसन के मुंह पे हाथ रख देती है और फिर वो उसके बहुत करीब आ जाती है और उसे इशारा करती है, उसे कहती है कि यह यूकू है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और फिर यूकू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ जुंगयू भी आ जाता है और डैनू उसे देख के कहती है कि आओ चलो तुम्हारे लिए न्यू कपड़े खरीदने चलते हैं। जिस पर सियोल और कैंगसन भी साथ चलने का कहते हैं। इस तरह वो तीनों साथ में कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हैं और वो एक दुकान में जाते हैं जहाँ पे दर्जी जुंगयू का नाप ले रहा होता है। वो दर्जी कहता है कि मुझे तुम्हारी सॉक्स उतारनी पड़ेंगी और डैनू जुंगयू का पैर भी देखना चाहती थी, लेकिन जुंगयू उसे मना कर देता है। उसके बाद डैनू उस दर्जी से कहती है कि आपकी दुकान तो काफी बड़ी है, क्या आपके पास ऐसा कोई आदमी आया है जिसका लाल टकना हो? जिस पर वो आदमी उसे मना कर देता है। फिर डैनू कहती है कि अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। जिस पर वो आदमी मान जाता है।
फिर सियोल, जुंगयू और कैंगसन हवारियोंग से मिलते और उसे डैनू के बारे में पूछते, जिस पर वो कहते हैं कि उसके बाप ने जुंग ताइवा से उधार लिया था, अगर उसको नहीं चुकाती है तो जुंग ताइवा उसका ईयरवॉन ले लेगा। और फिर कैंगसन उसे कहते हैं कि तुम हमें इसके अलावा कुछ बताओ, जिस पर वो कैंगसन को सब कुछ बता देती है। वो कहते हैं कि डैनू जुंग ताइवा के पास गई थी और उसने ली सियोल को ढूंढने का उसको काम दिया है और उसके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। और फिर कैंगसन डैनू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ली सियोल को ढूंढना बंद करना पड़ेगा, जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो जुंग ताइवा ईयरवॉन ले लेगा। कैंगसन डैनू को पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि ईयरवॉन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, क्या ईयरवॉन तुम्हारी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगली सुबह एक लड़का डैनू को लेटर देता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम ली सियोल को ढूंढना चाहती हो तो जुंगाई गांव में अकेले मिलने आ जाओ। और फिर डैनू जब वहाँ जाती है तो उस पर कोई तलवार तान देता है और डैनू उसे कहती है क्या तुम्हें ली सियोल हो। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ एंड हो जाता है और यह एपिसोड 4 की स्टार्टिंग हो जाती है। हम देखते हैं कि डैनू एक जगह आई होती है जिस पर एक आदमी उस पर तलवार तान देता है और डैनू से कहती है क्या तुम्हें ली सियोल हो, जिस पर वो आदमी कहते हैं कि ली सियोल को ढूंढना छोड़ दो, जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो आदमी अपनी तलवार नीचे कर लेता है और यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंगसन होता है। और इतने में वहाँ पे सियोल और जुंगयू भी आ जाते हैं। डैनू कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें पता चल गया कि तुम किसे ढूंढ रही हो और ये बहुत खतरनाक काम है। कैंगसन कहते हैं कि तुम ईयरवॉन छोड़ क्यों नहीं देती, तो डैनू कहते हैं कि कुछ रीजंस की वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती। जुंगयू कहते हैं कि फिर ठीक है, हम भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे, जिस पर डैनू मना कर देती है और वो कहती है कि नहीं, ये मैं अकेले ही करूंगी। डैनू बॉक्सिल को खाना खिला रही होती है। इतने में कैंगसन भी वहाँ आ जाता है और डैनू के पास बैठ जाता है। डैनू कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी गर्दन पे तलवार रखी थी। कैंगसन कहते हैं कि तुम डरी ही नहीं, जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और मुझे डरना भी चाहिए क्योंकि मुझे अपने परिवार की रक्षा जो करनी है। जिस पर कैंगसन कहते हैं कि नाजो के अलावा और कोई तुम्हारा परिवार है। डैनू इस बात को टाल देती है और वो कहती है कि तुम हो ना, तुम हो, जुंगयू है, सियोल है, तुम सभी तो मेरा परिवार हो और हम सब एक परिवार की तरह ही तो है। फिर वो कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं ये सब को नहीं छोड़ सकती, मुझे किसी भी हाल में ली सियोल को ढूंढना है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रानी ली चैंग के पास आती है और वो ली चैंग को बता देती है कि ये बच्चा उसने जन्म नहीं दी है बल्कि ये बच्चा किसी और का है, जिसे सुनकर ली चैंग बहुत गुस्सा हो जाता है। रानी ली चैंग से कहती है कि क्या अब तुम मुझे सजा दोगी, जिस पर ली चैंग कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ नाजो डैनू से पूछ रही होती है कि तुम कल रात से कहा थी। इतने में वहाँ पे सियोल भी आ जाता है। सियोल नाजो को बताने लगता है कि उतने में डैनू से मना कर देती है कि उसको ना बताओ वरना वो चिंता करेंगी। जिस पर सियोल कहते हैं कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं नाजो को ना बताऊं तो तुम्हें भी मुझे अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, जिस पर डैनू ना चाहती हुई भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सियोल अपना जूता ढूंढ रहा होता है और वो तभी देखते हैं कि घर के बाहर एक लड़की बैठी हुई होती है जिसने विदाई वाला ड्रेस पहना हुआ होता है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसने सियोल को देख लिया था। सियोल कहते हैं कि अंदर कोई है, कि तभी अंदर से एक जूता बाहर आता है और सियोल ये देखकर डर जाता है और सियोल यहाँ अपना वहाँ से जूता पकड़कर भाग जाता है और यह सियोल का फेस देखने लायक होता है। फिर सियोल यूको के पास जाकर बैठ जाता है और यूको को सारा सीन बताता है, जिसे सुनने के बाद यूको उसे बताता है कि यहाँ युगडैन में एक लड़की मर गई थी, जिसे सुनकर सियोल फिर से डर जाता है और सियोल कहते हैं कि मुझे भी काफी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर एक भूत रहता है। फिर सियोल अपने रूम में ना जाते हुए कैंगसन के रूम में जाके सो जाता है। जब कैंगसन आता है तो वो सियोल को वहाँ सोया हुआ देखता है, तो कैंगसन कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ। लेकिन सियोल कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो कैंगसन ये सुन के उसे कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि एक रात कैंगसन बुइंडो आ जाता है और वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और उसे पीट भी रहा होता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेंजा होती है। बेंजा डैनू की एक फ्रेंड होती है। कैंगसन बीच में आ जाता है और वो उस लड़की को छुड़ा लेता है और कैंगसन कहते हैं कि अब तुम पूरी रात मेरे साथ ही रहूंगी और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब कैंगसन एक जगह बैठा हुआ होता है और बेंजा उसकी मदद करने के लिए उसको शुक्रिया कहती है, जिस पर कैंगसन उससे ज्यादा बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ बेंजा के दिल में कैंगसन के लिए फीलिंग्स उभर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जुंगयू बुयोको के साथ खड़ा हुआ होता है कि अचानक वहाँ एक आदमी आता है और उसे एक औरत के बारे में बताता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जुंगयू की माँ होती है और जुंगयू की माँ बीमार होती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जुंगयू की माँ जुंगयू से प्यार नहीं करती और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो कहती है कि मेरा बेटा गिलजुन कहाँ है, उसे लेकर आओ, मुझे गिलजुन चाहिए। गिलजुन जुंगयू का भाई होता है। फिर हम देखते हैं कि डैनू कैंगसन और सियोल के साथ बैठी होती है और वो प्लान कर रही होती है कि ली सियोल को कैसे ढूंढे। डैनू कहती है कि हमें दर्द से पर्यासन में जाना चाहिए जहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल का हमें पता चल सकता है ली सियोल की। सियोल कहते हैं कि वहाँ बहुत पैसा लगा होता है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। फिर वो एक सैनिक को बुलाता है और उसे पैसे देता है ताकि वो उसे अंदर जाने दे और वो सैनिक मान जाता है। अब पैसे के आगे कौन ना माने। उसके बाद जुंगयू अपने भाई गिलजुन के पास आता है। गिलजुन बैठकर जुआ खेल रहा होता है। जुंगयू कहते हैं कि घर चलो, माँ बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है। लेकिन गिलजुन उसके साथ जाने से मना कर देता है और उसके साथ बुरा बिहेव करने लगता है और उसके हाथ की शराब जुंगयू पर गिरा देता है और उसके साथ बुरा बिहेव करने लगता है और फिर
उसको मारने लगता है। जुंगक्यू उसे दूर गिरा देता है और कहता है कि अगर हमारे पिता जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हुआ रियोंग जुंगक्यू के फादर जुंगयोंग का नाम सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो जुंगक्यू के पास जाकर उसे रुमाल देती है और कहती है कि इससे तुम अपने कपड़े पोंछ लो, मुझे नहीं पता था कि तुम जुंगयोंग के बेटे हो। जिस पर वो कहते हैं कि शुक्रिया, मैं आपका कर्जदार हूँ। दूसरी तरफ डैनू, कैंगसन और सियोल छुपकर दर से परेशान जाती है और वो एक बुक में ली सियोल के बारे में ढूंढ रही होती है। कैंगसन लालटेन लेकर आता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और फिर वो उस लालटेन को डैनू के मुंह के पास रख देता है और वो उसे फिर देखने लगता है। जिस पर डैनू कैंगसन की तरफ देखती है और उसको अचानक से इतने करीब देख के वो हैरान होकर डर जाती है और उसके हाथ से लालटेन बस गिरने ही लगता है। डैनू फौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और लालटेन को गिरने से बचा लेती है। और यहाँ पर सीन जो होता है वो एक रोमांटिक सा क्रिएट हो जाता है क्योंकि दोनों के हाथ मिल चुके थे और दोनों अपने से हाथ मिले हुए देखकर अपने हाथों को छुड़ा लेते हैं और लालटेन यहाँ पर सच में गिर जाती है। फिर कैंगसन को वो किताब मिल जाती है लेकिन वो किताब को वही रख देता है। शायद वो किताब को डैनू से छुपा रहा होता है, लेकिन डैनू उसकी किताब से टकरा जाती है और उसे पढ़ करके कहती है कि मिल गया, हमें राजधानी जिला कारानी जाना होगा। जब जुंगी और डैनू राजधानी जिला कारानी के एक गुलाम से मिलते हैं जिसका नाम बुन होता है। डैनू से कहती है कि क्या तुम मुझे क्राउन प्रिंस के बारे में बता सकते हो? तो वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उसके साथ एक नौकरानी थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है, अब वो सराया चला रही है। डैनू को उसकी बातों से समझ आ गया था कि वो नौकरानी हुआ रियोंगी हो सकती है। कैंगसन जा रहा होता है कि वो सुंगिल से टकरा जाता है और सुंगिल के हाथ में एक पर्ची थमा देता है। रात को सुंगिल जब वो पर्ची पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें एक लोकेशन लिखी हुई होती है और उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे यहाँ मिलना आना। सुंगिल उसे मिलने के लिए जाता है लेकिन वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं जिसे कैंगसन मार देता है और वो सुंगिल को कहते हैं कि तुम डैनू से दूर रहो और उसे ली सियोल के बारे में ना बताओ। लेकिन सुंगिल कहते हैं कि हमें डैनू को मारना होगा, जिस पर कैंगसन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुंगिल उसे कहते हैं कि वो नहीं जानती कि तुम कौन हो। कैंगसन कहते हैं कि सिर्फ तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनू हुआ रियोंग के पास जाती है और इसे ली सियोल के बारे में पूछती है, जिसपे हुआ रियोंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ली सियोल के बारे में कुछ नहीं पता। डैनू कहती है कि मुझे पता है, तुम जानती हो, क्योंकि पहले तुम मुझसे ढूंढने से मना कर रही थी और फिर बाद में तुमने उन तीनों को बता दिया कि मैं ली सियोल को ढूंढ रही हूँ। हुआ रियोंग कहती है कि ली सियोल को जो भी ढूंढता है और उसके साथ जो भी होता है चौकीदार उसको मार देता है, इसलिए मैंने उन लड़कों को कहा था कि वो तुम्हें रोक सके, लेकिन तुम नहीं जानती अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। दूसरी तरफ जब कैंगसन सुंगिल से बात कर रहा होता है कि उतने में ही जुंगताई आ जाता है अपने सैनिकों को लेकर और वो कैंगसन को वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और कैंगसन पर तीर छोड़ देता है जो कैंगसन को जाकर लग जाती है और कैंगसन घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह वहाँ से भाग जाता है और यहाँ सैनिक उसके पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ जुंगताई सुंगिल के पास आता है और उसे कहते हैं कि वो कौन लड़का था जो तुम्हारे पास आया था। वो कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता वो कौन था, मैं सोया हुआ था, बस अभी आवाज सुनकर उठा हूँ। सुंगिल यहाँ इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि कैंगसन ने उसे मना किया, अगर वो किसी को बताता है तो कैंगसन उसे मार देगा। कैंगसन सराय के पास पहुंचा ही होता है, उसे डैनू मिल जाती है और उसे बताती है कि मुझे ली सियोल के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे वो ये नहीं बताती कि उसे क्या पता चला है। और फिर वहाँ से जब जाने लगती है तो कैंगसन वहाँ गिर के बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोल ने एक बुढ़े आदमी को मिलने बुलाया था जिसे मोंग कहते हैं और वो सियोल को जानता था और वो सियोल के लिए एक बैग लेकर आया था। मोंग उसे कहते हैं कि तुम इसका क्या करूंगी, जिस पर सियोल कहते हैं कि मेरे कुछ अपने कारण है। दूसरी तरफ डैनू कैंगसन को ऐसे देख के घबरा जाती है कि तभी वहाँ पे एक पलकी किसी को छोड़ने आई थी। डैनू पलकी वालों से कहती कि वहाँ पे एक लड़का बेहोश है, प्लीज हमारी मदद करो, जिस पर वो मना कर देते हैं। फिर वो अपना तावीज उनको दे देती है जिस पर वो मान जाते हैं और कैंगसन को वो पलकी में बिठा लेती है कि तभी वहाँ उतने में जुंगताई और उसके सैनिक आ जाते हैं और यहाँ पे पलकी का दरवाजा खुल गया था जिसे देखकर डैनू घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 का यहाँ एंड हो जाता है। अब आगे के पार्ट में हमें ये देखना है कि डैनू कैंगसन को बचा पाती है या नहीं। ये सब देखने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।